जब भी दो देश अलग होता है, देखिएगा, दो परिवार जब अलग होगा तो ये ऑटोमेटिक दुश्मनी पे उतर जाते हैं। आपके परिवार को छोड़ के अगर कोई जाएगा ना, तो आपका एक सदस्य कम नहीं हुआ, एक सदस्य तो कम हुआ ही, आपका एक नया दुश्मन भी तैयार हो। ये चीज होता है। जब आपसे देश से टूट के कोई दूसरा देश अलग होगा ना, तो एक अलग तो होगा ही, साथ में दुश्मनी भी चालू हो जाता है। यूक्रेन रूस से ही टूटा। धार्मिक मामले में भी आपका धर्म छोड़ के कोई एक व्यक्ति दूसरे धर्म में जाता है ना, तो एक आपका व्यक्ति तो कम हुआ ही, एक नया आपका विरोधी भी तैयार हो जाता है। तो ये बात उनको अच्छा से पता था। ये देश इन लोगों को लगेगा कि केवल एक टुकड़ा है, जबकि हम इन्हें परमानेंट एक दुश्मन दे देंगे। और अगर दुश्मन दे दिए तो ये परमानेंट हथियार बेचेंगे। समझ में आ कि नहीं? अमेरिका पाकिस्तान को बेचता है, ब्रिटेन भारत को बेचेगा। जगुआर ब्रिटेन से, राफेल फ्रांस से, अपाची हेलीकॉप्टर अमेरिका से, सुखोई रूस से। किसके लिए? पाकिस्तान और चाइना। अगर पाकिस्तान हमारा रहता ये तो दिक्कत नहीं थी, अफगानिस्तान हमारा रहता कोई दिक्कत नहीं थी। तो हमारा क्या ईरान से तो झगड़े नहीं होता, ईरान से उतना झगड़ा ही नहीं हुआ, क्योंकि शांत स्वभाव का, ईरान से किसी से हुआ भी नहीं। ये तो छोटा झगड़ा करके आजादी पैदा हुआ ही, झगड़े करके पैदा हुआ है। तो उसको साउथ एशिया में एक इसको परमानेंट अड्डा मिल गया कि इसको लड़ाते रहो। टीवी पर आप देखिएगा, जितने धर्मगुरु को लाते हैं सब मीडिया वाले ना फिक्स रहते हैं, वही लाएंगे। वो ना बहुत ज्यादा पढ़े लिखे रहेंगे, ना कोई प्लांट तरीका, ये अंग्रेजों की नीति है। टीवी पे देखिएगा ना, एक को लाएगा सो ऐसा जहर उगल के चल जाएगा, ना ससुरा पे FIR होगा ना केस होगा। यहाँ एक ऐसा देश बना देते हैं जो सबको पीटते रहे, जितना पिटाएगा सब अमेरिका के पास भागेगा सब, नहीं तो ब्रिटेन के पास भागेगा सब। इन चोटों को हथियार बनने ही नहीं देंगे, और अगर ये हथियार बनाएंगे तो उससे सस्ता दे देंगे। लो, जैसे आप अगर ब्रश बनाते हैं, ब्रश अपने से घर में 20 रुपया का पड़ेगा मान के चलिए, कोई आपको 1 रुपया में देगा, कभी बनाएंगे? लेकिन आप देखिए, आप इंडस्ट्री में पीछे छूट गए। इसीलिए जब भारत आजाद हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे पूरी तरह रोक लगा दी। कुछ नहीं आएगा, मंजन पेस्ट सब चीज यहीं बनेगा। 1991 तक हमारे देश में कुछ नहीं आ सकता था। यही नतीजा हुआ कि हम लोग देर से सही उठकर खड़ा होना सीख गए। समझ में आ गया? आज मंगल ग्रह तक चले गए। ये नेहरू की बहुत अच्छी नीति थी। लेकिन 1991 में अगर हम लोग विदेशियों को अनुमति नहीं देते तो बहुत पीछे रह जाते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रेस में आप तब दौड़िए जब चलना सीख जाइए। कोई लड़का चलना ही नहीं सीखा, ओलंपिक के रेस में उतार दीजिए, कचरा के मर जाएगा।